भारत को एक देवी के रूप में पूजने और लोगों में राष्ट्रगीत की भावना को जगाने का मंत्र था, जिसे उन्होंने अपने अंग्रेजी अखबार वंदे मातरम के माध्यम से प्रकाशित किया। वे कहते हैं इस गीत में आध्यात्मिक शक्ति है जो सामूहिक चेतना को जगाती है। इसे उन्होंने निडर शक्ति और बल का सुसमाचार बताया। बंग में भंग आंदोलन के दौरान उन्होंने इस गीत को एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बनाया था। इस गीत को उन्होंने भारत माता के रूप में एक सशक्त और दिव्य छवि दी, जिससे देश की स्वतंत्रता के लिए लोगों का संकल्प दृढ़ हुआ। उन्होंने वंदे मातरम के माध्यम से पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति है जो सामूहिक चेतना को जगाती है। अभी हमारे सामने प्रस्तुत होने वाले हैं विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन का शक्तिशाली नारा बताया। इन्होंने सन 1905 में एक दिल्ली इंग्लिश न्यूज़पेपर वंदे मातरम का प्रकाशन किया, जिसके संपादक अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल दोनों संयुक्त रूप से थे। इन्होंने बंगाल विभाजन के दौरान इस नारे का प्रयोग किया और छात्रों और आम जनता को एकजुट किया, जिससे आंदोलन को बल मिला। वे कहते हैं कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, उसकी शक्ति और स्वतंत्रता के संघर्ष का एक जीवित प्रतीक है। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, उसकी शक्ति और स्वतंत्रता के संघर्ष का एक जीवित प्रतीक है। वंदे मातरम। अभी हमारे सामने प्रस्तुत होने वाले हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम गीत को जन जन तक पहुंचाने और ब्रिटिश प्रतिबंध के दौरान इसका समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर ईस्वी 1960 में जब ब्रिटिश सरकार ने इस गीत पर रोक लगाने की कोशिश की थी, तब उन्होंने कहा था कि जब तक मेरी जीभ है मैं वंदे मातरम बोलता रहूंगा। उन्होंने लाहौर के वंदे मातरम नामक एक उर्दू दैनिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, जिससे इस गीत और स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। जब तक मेरी जीभ है मैं वंदे मातरम बोलता रहूंगा। अभी हमारे सामने प्रस्तुत होने वाली है मैडम भिखारी कामा। मदामा भिखारी कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रमुख क्रांतिकारी महिला थी, जो विदेश में भारत का झंडा फहराने और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए जानी जाती है। खासकर 22 अगस्त 1960 को जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की सभा में भारत का पहला झंडा फहराया। उन्हें भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है। अब हमारे सामने प्रस्तुत होने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और वंदे मातरम का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गहरा संबंध था। जहां वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना और तिलक ने इसे जन आंदोलन का प्रमुख नारा बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल विभाजन के दौरान इस नारे को पूरे देश में फैलाने में मदद की। तिलक ने अपने समाचार पत्रों, केसरी और मरहत्ता के माध्यम से ब्रिटिश नीतियों को की आंदोलन की और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा जैसे नारों का साथ वंदे मातरम की भावना को मजबूत किया। स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच। अब हमारे सामने महात्मा गांधी जी प्रस्तुत होने वाले हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को भारत की शुद्धतम आत्मा का गान कहा और इसे अखंड भारत की तस्वीर प्रस्तुत करने वाला बताया, जो हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक था। यह भारत की एकता, राष्ट्रभक्ति और सभी धर्मों के समन्वय का एक शक्तिशाली प्रतीक था। 2 दिसंबर 1905 को इंडियन ओपिनियन नामक दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित अखबार में उन्होंने लिखा था, वंदे मातरम बहुत मधुर गीत है और देश का राष्ट्रीय गान बन गया है। यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन चुका है। वंदे मातरम भारत की शुद्धतम आत्मा का गान है। यह अखंड भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। हमारे सामने प्रस्तुत होने वाले हैं
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और खुदीराम। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी के लिए वंदे मातरम मातृभूमि की जय जयकार का नारा जो उन्हें देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा देता था। यह गीत उनके लिए एक आह्वान था, उन्हें मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित करता था। लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान उन सभी साथियों ने एक साथ वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। अभी हमारे सामने प्रस्तुत होने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद। उन सभी को थोड़ा सा साइड में आना। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत का दर्जा 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा दिया गया था, जब देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद ने इसकी घोषणा की और इसे जनगणमन राष्ट्रगान यानी कि ये सम्मान देने की बात कही थी। यह घोषणा दिल्ली में संविधान सभा की अंतिम बैठक के दौरान हुई थी, जहां इसे जनगणमन के साथ अपनाया गया था। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वंदे मातरम को आज दिनांक 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करता हूँ। इसे भी हमारे राष्ट्रगान जनगण मन के समान ही सम्मान दिया जाएगा। वंदे मातरम। सभी लोग मिलकर गाइए वंदे मातरम। और संगीतकार थे। इन्होंने बंगाली साहित्य को आधुनिक बनाया और उनके द्वारा रचित पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने वंदे मातरम गीत को संगीतबद्ध किया और 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इस वंदे मातरम गीत को गाया। उन्होंने इस गीत को अंग्रेजी में भी अनुवाद किया।